नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु का जो मकर में गोचर होगा 19 नवंबर 2020 से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक के लिए उसकी, और ये सिंह राशि और सिंह लगन के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपका सबसे पहले तो आपको जो गुरु का ये ट्रांजिट है उसको समझना होगा। बहुत लोग पिछले वाले ट्रांजिट में भी, वृश्चिक वाले में भी और धनु वाले में भी, दोनों में ही कंफ्यूजन में पड़ गए थे कि आखिर वो बाद में बीच में जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो वो दूसरी राशि में चले जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं। और ऐसा ही कुछ अभी भी हो रहा था कि गुरु मकर में आए, फिर मकर से अब वापस धनु में आ गए। तो ये कब कब किस किस प्रकार से रहेगा, देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए। 19 नवंबर 2020 को गुरु मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे, प्रवेश करेंगे, और ये इनका परमानेंट वाला जो ट्रांजिट है वो होगा, न कि टेम्पररी। उसके बाद 5 अप्रैल तक एक बार मकर राशि में ही रहेंगे। 5 अप्रैल को फिर से ये कुंभ राशि में कुछ समय के लिए आएंगे। तो 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर तक ये कुंभ में रहेंगे। फिर 14 सितंबर से फिर से ये मकर राशि में आएंगे, और फिर लगभग 19-20 नवंबर 2021 तक ये रहेंगे मकर में। उसके बाद ये वापस कुंभ में आ जाएंगे। तो ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए आगे का जो ट्रांजिट है। अब देखिए, यहाँ पे जो कुंभ, यहाँ पे जो यानी कि हम सिंह राशि और लगन की बात कर रहे हैं, वैसे तो सिंह राशि और लगन के लिए अगर देखा जाए तो गुरु एक तो पंचम का लॉर्ड है आपका, और एक आपका अष्टम का लॉर्ड है। तो यहाँ आपको पता है मकर में गुरु होता है नीच का, और वो यहाँ पर शनि के साथ भी रहेगा। तो बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे इनका नीच भंग हो रहा है। हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं नीच भंग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव है वो थोड़ा नेगेटिव होगा। हालांकि यहाँ पर शनि जो है डिग्री वाइज अब बली हो जाएंगे, तो उतना नेगेटिव भी नहीं होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपके लिए रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। आपने जब मकर में अभी कुछ समय के लिए ट्रांजिट किया है गुरु ने, तब आपने रिजल्ट देखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। सबसे पहले आप अपने लगन चार्ट में देख लीजिए, लगन चार्ट में गुरु किस भाव में बैठे हैं, और फिर वो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियां कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, उन भावों को भी वो प्रभावित करेंगे, और जिन भावों के वो लॉर्ड हैं उनको तो प्रभावित करेंगे ही। तीसरा एक और है इसमें कि गुरु किस किस का कारक है, उस चीज को भी वो प्रभावित करेगा, उन कार्यों को भी वो प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे अब सबसे पहले देखते हैं कि आपका गुरु है वो पंचम का लॉर्ड है। तो संतान को लेके दिक्कत होगी, एजुकेशन को लेके कुछ समस्याएं आएंगी। अगर आप एक क्रिएटर हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक स्टेज परफॉर्मर हैं, तो आपको कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। अगर आप शेयर मार्केट या कोई भी ऐसा काम करते हैं विशेषकर फाइनेंस से जुड़ा हुआ, तो दिक्कत हो सकती है। तो ये तो रही पंचम हाउस की बात। इसके अलावा प्रेम संबंधों को लेकर भी आपको निराशा हाथ लग सकती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो गुरु और शनि हैं दोनों ही मकर में रहेंगे। तो ये 6th में यहाँ पे गुरु ट्रांजिट करेंगे 6th हाउस में। तो ये पंचम भाव के रिजल्ट तो हमने आपको बता दिए। अब आपका जो अगला भाव है आपकी राशि और लगन के हिसाब से, वो आता है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव है, तो यहाँ पे देखिए अष्टम भाव है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको रहेगी। जो लोग एक तरह से मिस्टिक काम करते हैं, जो एक रहस्यमयी कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी को भी ले लीजिए, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, या कोई भी ऐसी साइंस को ले लीजिए, या कोई सेक्रेटिव डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई काम है, पैतृक संपत्ति आपको मिल रही है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो ऐसी जो दिक्कतें हैं वो रहेंगी। चोट दुर्घटना, ऐसी समस्याएं भी रह सकती हैं। साथ ही धन का अचानक से आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव आपको पता है इन-लॉज का भी होता है। तो इन-लॉज के साथ आपके संबंध थोड़े से फीके पड़ सकते हैं।
इसके अलावा अष्टम भाव है वो रिसर्च का है, तो रिसर्च से आप अगर जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, रिसर्च का काम आपका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये तो जो आपका कारकत्व है और वो जो आपकी कुंडली में जिन जिन भावों को गुरु रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो उनकी बात हुई। अब देखिए 6th हाउस में गुरु नीच के हो रहे हैं शनि के साथ, तो एक तो यहाँ पे देखिए जो स्त्रियां हैं उनके लिए गुरु हस्बैंड का कारक है और गुरु यहाँ नीच का हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सिंह राशि और लगन है उसके अकॉर्डिंग आपका सप्तमेश है वो 6th में ट्रांजिट कर रहा है, तो मैरिड लाइफ को लेके इश्यू रहेगा। हस्बैंड के साथ आपका संबंध इतना अच्छा नहीं रहेगा, कुछ उनको हेल्थ वाइज दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, यानी मतलब शत्रुता वाला थोड़ा सा व्यवहार आप कह सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है तो लड़ाई झगड़ा और जो कानूनी दिक्कतें हैं वो भी आ सकती हैं। इसके अलावा सिंह राशि और लगन वाले अगर फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत रहेगी। पैसे का किसी के साथ लेन देन ना करें, ना ही किसी को आपको पैसा देना है, ना किसी से आपको पैसा उधार लेना है, तो ये भी आप सोच समझ कर करें। और एक जो आपका डेली वर्क रूटीन है, डेली वर्क रूटीन को लेके आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, वो भी आपका प्रभावित होगा। जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वो भी आपका प्रभावित होगा। अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। दृष्टियों की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके 10th भाव को यहाँ से गुरु देखेंगे। 10th भाव को जब देखेंगे तो जॉब को लेके कुछ चेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है आपका जॉब छूट भी सकता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत ही अच्छा बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ है या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो हो सकता है ये कुछ नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर कम रहें। लेकिन गुरु एक शुभ ग्रह है तो उस वजह से हम इसके जो रिजल्ट हैं उनको इतना बुरा नहीं कह सकते, पर फिर भी ये अपने रिजल्ट देता है। जब आपको मिलने लगे तब देख लेना, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो जब आपको मिलने लग जाएंगे रिजल्ट तब आपको आभास हो जाएगा, पता लग जाएगा। 10th भाव पे दृष्टि है तो जॉब को लेके दिक्कत आनी है, जॉब को लेके चेंजेस आना या आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े ऐसा हो सकता है। आप अगर फाइनेंस से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई स्टडी भी कर रहे हैं तो उसमें भी समस्या रहेगी। देखिए 5th का लॉर्ड है और फिर 10th पे यहाँ दृष्टि डालेगा, तो 10th पे जब दृष्टि डालेगा एक आपका जो माइंड है, माइंड आप ठीक प्रकार से यूज नहीं कर पाएंगे अपने कार्यों में। तो माइंड का जब तक यूज ढंग से नहीं होगा तब तक कोई काम प्रॉपर बनेगा नहीं और वो आपका सफल नहीं होगा। तो जॉब को लेके विशेष रूप से आपको अलर्ट रहना इस समय में। और जहाँ भी अगर आपको जॉब मिला हुआ है तो जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से आप काम करें, बहुत पॉजिटिव आप रहें। इसके साथ ही अपने जो साथ वाले हैं उनसे अपना संबंध ना बिगाड़ें किसी से भी, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल कैरियर को लेके एक थोड़ा सा इश्यू क्रिएट होने ही वाला है। इसके बाद 12वें भाव को देखेंगे, तो 12वें भाव को देखेंगे तो अब आप अगर फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं फॉरेन से वापस, तो इन कार्यों में रुकावट रहेगी, इन कार्यों में आपको दिक्कतें आएंगी। एक धन को लेके स्थितियां बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती हैं, पैसा कहीं पर फंस सकता है। किसी के पास आपने किसी को पैसा दे दिया तो वो अगला आपको वापस ना करे, या आप किसी से पैसा ले लें तो आप उसको रिटर्न ना करें, तो ये दिक्कत भी रहेगी। इसके अलावा आपके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह भी लग सकता है, सरकारी विभाग या कोई नियम का उल्लंघन आपने अगर किया तो उसके लिए। इसके बाद यहाँ से गुरु देखेंगे आपके 2nd हाउस को, तो 2nd हाउस को देखेंगे तो अब आपको आपकी जो भोजन संबंधी आदतें हैं, जो आपका डेली वर्क रूटीन है उसमें आप किस प्रकार से भोजन करते हैं, कितना भोजन करते हैं, इन सब का आपको एक नियम बनाकर पालन करना होगा। हेल्थ के लिए विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी होगी, वरना आपको कोई ना कोई रोग होना निश्चित रूप से यहाँ पर लगा ही रहेगा। अगर आप पहले से ही बीमार चल रहे हैं, कोई समस्या चल रही है, तो जल्द से जल्द उसका निदान कर लें, वरना बाद में ज़्यादा लंबी वो चल सकती है।
फैमिली के सदस्यों के साथ आपका अटैचमेंट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। सेकंड हाउस से तो वो धन भाव भी है, जिसकी वजह से धन को लेके दिक्कत आनी है। पैसे का जो कलेक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। साथ में आप अपनी वाणी के माध्यम से कुछ गलत बोल देंगे, जिससे आपको उसकी एवज में धन चुकाना पड़ेगा, पैसे का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अपनी वाणी पे भी आपको संयम रखना होगा, बहुत सोच समझकर बोलना होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी, इस प्रकार के रिजल्ट आपके लिए रहेंगे। जो जातक इस प्रकार का जॉब करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादातर बोलना पड़ता हो, यानी बोलकर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसा आपका प्रोफेशन है, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो फैमिली के जो सदस्य हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ अपना जो अटैचमेंट है उसको बनाकर रखें। और कहीं ना कहीं आप फैमिली पर भी खर्चा कर देंगे। खुद पर तो आप खर्चा करेंगे ही करेंगे, आप फैमिली पर, संतान पर, अपनी एजुकेशन पर व्यर्थ का खर्चा कर सकते हैं गुरु के इस ट्रांजिट में। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। अब बात करते हैं, देखिए आपकी रिक्वेस्ट थी कि आप सुनना चाहते हैं, लास्ट में कुछ रेमेडी भी जानना चाहते हैं वीडियो के अंत में। तो अब गुरु ये नीच का गुरु है, तो इसके लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, आपको उपाय भी यहाँ पर साथ में बता देते हैं। देखिए आप इन उपायों को या तो करिए मत, अगर आप करें तो रेगुलर करें, क्योंकि 5-7 दिन कर लिए तो उसमें कुछ खास रिजल्ट तो मिलता नहीं है। एक रेगुलरिटी बनाइए और रेगुलर आप ये उपाय करिए, आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा आपके लिए होगा, पॉजिटिव होगा। आप गुरु कवच का पाठ कर सकते हैं। ओम गु गुरुवे नमः ये मंत्र है, इसका आप प्रतिदिन 1 माला जप कर सकते हैं। जब आप स्नान करते हैं तो चुटकी भर हल्दी अपने स्नान करने के लिए जो आपने पानी रखा है उसमें डाल सकते हैं। आप बृहस्पतिवार का फास्ट रख सकते हैं। केले के पेड़ की सेवा कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने घर पे नहीं लगा रखा तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको गुरुवार को केला नहीं खाना है। जिन जातकों का गुरु पीड़ित है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, खराब फल दे रहा हो, तो ये आपके लिए विशेष रूप से उपाय आपको करने ही चाहिए। तो कुल मिलाकर बस इस वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की जो गोचरीय घटनाएं हैं उनकी जानकारी मिलती रहे।